नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस समय राजनीति जो है गलियों से गालियों तक पहुंच चुकी है और हम जौनपुर के गोपी घाट पुल पे खड़े हैं। यहाँ पे वरिष्ठ जन हमारे साथ हैं। जो नेतागण किसी भी नेता को, किसी भी व्यक्ति को मंच से या कहीं से भी गाली दे देते हैं, तो उस संदर्भ में वरिष्ठ जन और आम नागरिकों का क्या कहना है। इसमें राजनीति से भी लोग हैं और धंधा व्यापार से भी लोग हैं, तमाम वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो भैया सबसे पहले आप ये बताइए कि जो मंच से अभी प्रधानमंत्री एक गरिमामय पद पे हैं, उनको माँ से संबंधित गाली दी गई, तो ऐसे संदर्भ में आपका क्या कहना है? भाई ऐसा है कि ये इस प्रकार की गाली देना तो ये दर्शाता है कि उनकी हार और उनकी हताशा और उनकी नैतिक पतन का ये कारण है कि वो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और वो उनको नहीं, ये पूरे देशवासियों को गाली है। इस पर उनको माफी मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, नहीं तो फिर जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। तो गाली क्या सिर्फ माँ की गाली से ही संबंधित है? अभी थोड़े दिन पहले एक स्लोगन निकला हुआ था, चौकीदार चोर है, तो चोर शब्द क्या कोई गाली नहीं है? भाई गाली तो सब है, लेकिन क्या करिएगा, जो एकदम खोखला हो चुका है, जिसके अंदर कोई क्षमता नहीं रह गई है, वो यही सब का कर अपनी बात भड़ास निकालता है और वो कुछ कर नहीं सकता है। बस फिर सियानी बिल्ली खंभा नोचे, यही है। उस समय गाली को इतना मुद्दा नहीं बनाया गया। जो बिहार चुनाव में दरभंगा में घटना हुई, इसको इतना बड़ा प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना? भाई ऐसा है कि जब तक आप हमारे ऊपर कटाक्षेप करेंगे तब तक हम सह लेंगे। यदि माँ बहन को आप कटाक्षेप करेंगे तो इस असहनीय है ना। ये बहुत बहुत नीच हरकत है, बहुत गंदी हरकत है। हम इसकी भरपूर भर्त्सना करते हैं जी, और उनको भगवान सद्बुद्धि दे, ये हम कामना करते हैं जी। अब आगे हम बढ़ते हैं सुशील दुबे भैया जी के पास, जो समाजवादी पार्टी से हैं। भैया जी, ये जो गाली मतलब कि अभी दिया गया दरभंगा में, वो भी मंच से दिया गया, साझा मंच से दिया गया, एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय पार्टी के साझा मंच से दिया गया, इस पे आपका क्या कहना है? जबकि वर्तमान समय में वो प्रधानमंत्री हैं जिनकी मां को अपशब्द कहा गया। गाली किसी की भी माँ बहन को देना गलत है, गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या राहुल जी ने गाली दिया? क्या तेजस्वी जी ने गाली दिया? नहीं दिया। लेकिन आप देखिए, गाली का शुरुआत मन से कहाँ से हुआ, और मन से जहाँ से शुरुआत हुआ वहाँ पे जानने की आवश्यकता है कि गाली की शुरुआत कौन किया। नहीं, मंच जो था वो आप जो है कि कांग्रेस का और जो है कि तेजस्वी जी का ही था। तो क्या ऐसे लोग भी इन पार्टियों में हैं जो कि बिना अपने हाईकमान के आदेश के, बिना कुछ समझे चाहे जो मंच से बोलना शुरू कर देंगे? नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गाली का शुरुआत किस मन से हुआ, गाली का शुरुआत किसने किया, ये नई परंपरा का नींव किसने डाला। अगर नई परंपरा का नींव ऐसा नहीं पड़ा होता तो आज ये दिन क्यों आते? किसी भी माँ बहन को गाली दिया जाए, वो सब गलत है, नहीं देना चाहिए। इसलिए माँ बहन होती है, वो जननी है, जी जी, उन्हीं से सृष्टि चलती है। लेकिन अगर उनको गाली देने की शुरुआत जिस मन से हुआ, क्या वो जहां से शुरुआत हुआ वो सही था? वह कौन सा मंच है जहां से आप बताना चाह रहे हैं कि गाली देने की परंपरा शुरू हुई? क्या आप नहीं जानते कौन सा मंच था? नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। आप खूब जानते हैं, इसलिए मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्योंकि प्रश्न आपका है जी। किस मंच से गाली का शुरुआत हुआ और किसने गाली की शुरुआत किया? किसने ये कहा कि ये क्या नाम है, जर्सी गाय? किसने किसके माँ को जर्सी गाय कहा? कांग्रेस की विधवा किसने कहा? तो क्या ये जो है कि प्रतिशोध की भावना से गाली दिया गया है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, गाली हर रूप में गलत है। गाली जहां से भी शुरू किया जाता है, गाली जहां भी दिया जाता है, गलत है। लेकिन गाली के परंपरा का शुरुआत किसने किया? जिसने भी शुरुआत किया वो गलत था। और आज अगर बात आगे बढ़ी है तो आज कष्ट हो रहा है, लेकिन उस परंपराओं का नींव किसने डाला? जिसने नींव डाला वो नींव ही गलत था। गलत परंपराओं का नींव कभी नहीं पड़ना चाहिए। गलत चीज का हमेशा समाजवादी लोग विरोध करते हैं, लेकिन गलत परंपराओं का कहा गया है कि भड़भड़वा का बिया बोएंगे गुलाब नहीं खिलेगा। गुलाब सूंघने के लिए गुलाब बोना पड़ता है। इसलिए सही परंपराओं का नींव डालिए, सही परंपराओं का निर्माण करिए। ये हिंदुस्तान है जहां माताओं बहनों का इज्जत सर्वोपरि है। माताओं बहनों को कभी किसी भी रूप में अगर कोई गाली देता है, हम समाजवादी लोग उसका कड़ा विरोध करते हैं। जी, तो श्रवण भैया आपका क्या कहना है? किस विषय पे?
ये जो गाली दिया गया है मंच से, मैं आज के गाली की बात नहीं कर रहा हूं, अक्सर मैं मंचों से देखता हूं कि तरह तरह के आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर देते हैं नेता लोग। तो यह कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है कि आज प्रधानमंत्री की मां को अपमानित शब्द का उपयोग किया गया, पर अक्सर राजनीतिक मंचों से इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में आपसे जानना चाह रहा हूं, ऐसा हो क्या रहा है? क्या राजनीतिक पतन हो रहा है, या नेताओं के मानसिकता का पतन हो रहा है, या उनके पास बातें नहीं रह गई, अब गालियों में काम चलेगा? निश्चित रूप से जो मौजूदा सरकार है मुद्दा विहीन हो गई है, और जो बिहार में वोट चोरी का जो माहौल बना, और वो माहौल पूरे देश में बन चुका है जी। अब मोदी के अगेंस्ट पूरा माहौल बनता जा रहा है, और उस माहौल में इतनी तेजी से बदलाव की बयार बह रही है। उसी बयार को रोकने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये इमोशनल ड्रामा किया है। जी जी। वो मंच से माँ को भुनाना चाहते हैं। पहले तो वो कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो ये तो नॉन बायोलॉजिकल शब्द ही बहुत गड़बड़ है, और नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति की माँ कैसे हो सकती है? तो उसको एहसास क्या हो सकता है? माँ तो जननी है, माँ सबकी माँ होती है। माँ का नाम लेने के बाद इतनी शीतलता आती है मन के अंदर, माहौल के अंदर, तो उस माँ शब्द को कलंकित किया है। पहले तो सुफणका किसको कहा गया, आप बता सकते हैं? रेणुका चौधरी, वो भी तो किसी की बहन है, किसी की माँ है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको कहा गया? सुनंदा पुष्कर जी जी। वो भी तो किसी की बहन है, किसी की माँ है। और किसने कहा? ये देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं। कांग्रेस की विधवा किसको कहा गया, आप बता सकते हैं? जी जी जी। तो हाइब्रिड बछड़ा किसको कहा गया? राहुल जी को। राहुल जी। तो ये हाइब्रिड बछड़ा, माँ को गाली दिया गया ना, माँ जननी है, माँ को गाली दिया गया। और प्रधानमंत्री जी को 4 दिन बाद मंच से याद आया, कहीं स्टेटमेंट नहीं दिए, उसके बाद माँ की याद आ गई। माँ के लिए तो इन्होंने मुंडन भी नहीं करवाया। भारतीय परंपरा है, हिंदू परंपरा है कि हम अगर मेरी माँ, मेरे पिता, कोई भी हमारे यहाँ गुजरता है, परिवार का कोई भी गुजरता है, तो हम मुंडन संस्कार कराते हैं। प्रधानमंत्री जी ने मुंडन भी नहीं कराया, तो हिंदू संस्कार उनके अंदर है ही नहीं, तो माँ को क्या जानेंगे? वो माँ के ऊपर जो वो इमोशनल ड्रामा करना चाहते हैं, उन्होंने शुरुआत कर दी। माँ को गाली दे, उन्होंने ही शुरुआत किया। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, जिस मंच का उपयोग किया गया, उस मंच पे न राहुल जी थे, न तेजस्वी थे, न कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर था। और सुनने में यह आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही कार्यकर्ता रह चुका है, जिसका नाम आ रहा है। तो इस तरीके से इमोशनल ड्रामा प्रधानमंत्री जी खेल रहे हैं, और इस सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती जिस तरीके का हमारा प्रधानमंत्री इस तरह का ड्रामा कर रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं, आम जनमानस का कहना यह है कि परंपरा की शुरुआत किसी पार्टी से हुई है, वह पार्टी किसी न किसी तरीके इस समय सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी। वही परंपरा धीरे 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 राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ाते चल रही हैं। भैया आपका क्या कहना है? भैया बात नहीं बात हो गया, चाचा सब बोल दिए। तो यहाँ पे हम लोग जो गोपी घाट पे हैं, यहाँ तमाम लोग थे और आपने सबका वक्तव्य सुना, तो कहीं ना कहीं से जनता के अंदर रोष तो है ही कि जो मंचों से राजनीतिक लोग गालियां दे रहे हैं, पर गाली को राजनीति बनाना यह सदा दुखद रहा है और दुखद रहेगा। क्योंकि जहां मंचों से अच्छे शब्दों का उपयोग होना चाहिए, अच्छी भावनाओं का उपयोग होना चाहिए और अच्छे वक्तव्य आने चाहिए, वादे आने चाहिए, कार्य आने चाहिए, वहां कहीं ना कहीं गालियां निकल के आ रही हैं। इससे किस तरह के समाज का निर्माण हो सकता है, भारत किस दिशा में जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद, नमस्कार।